like to remember I said कि we will speak about some leadership quality of someone. So आज की sharing हम बोलेंगे. So आप please you you talk about your husband, how he took that challenge. I mean पूरी नहीं, but he has हाँ, come from very difficult. So that it shows that how good leader he is, that he was able to withstand and डेफिनेटली, take from zero to, डेफिनेटली, from negative यस action. From he went from negative to positive. So please share your sharing. 100%। इसमें मतलब मैं अपने जैसे भी लॉ ऑफ सक्सेस का काफी सारी स्टोरीज जो है ना, वो मेरे हस्बैंड से बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रही हूँ। मेरे हस्बैंड लोग 84 से ही पंजाब से आए थे विद नथिंग, किसी चीज के नहीं, क्योंकि राइट्स हुए थे। फिर यहाँ पे उन्होंने धीरे 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 धीरे, ही वॉज वेरी स्मॉल, वेरी यंग, फादर इन लॉ ने स्टार्ट किया, बट 9 से मेरे हस्बैंड बिजनेस से आए, और यहाँ पे आके लखनऊ में खूब अच्छा खासा एम्पायर खड़ा किया उन्होंने मेहनत करके। लेकिन फिर वही फैमिली डिस्प्यूट की वजह से, जब से ये कोविड आया 2018 से, आई गेस, तो वो एकदम से ऐसे फैमिली डिस्प्यूट में हमारा एकदम डिक्लाइन हो गया। लेकिन कैसे यूनिवर्स के अंदर फेथ था मेरा, और हस्बैंड मेरे, टचवुड, सबसे अच्छी चीज है, बहुत ऑप्टिमिस्ट। उन्होंने आज तक पीछे क्या गया, दुख होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन कभी भी उस चीज को रिग्रेट नहीं, जो चला गया सो चला गया। लेकिन नेक्स्ट उन्होंने फिर अपनी नई टीम शुरू की, जैसे हम इसमें देख रहे थे, अपना चीफ एम बनाना, उन्होंने हमेशा अपना एक चीफ एम रखा, और लीडरशिप क्वालिटी उनमें कूट कूट के भरी हुई है। उन्होंने अपने, जैसे इसमें था कि पर्सन्स आप ऐसे ऐसे ढूंढो, अपनी टीम के साथ जोड़ो, सेम चीज की उन्होंने, अपने ऐसे ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ा। आज भी जब उन्होंने दोबारा अपना बिजनेस रिवाइव किया है किसी दूसरे फील्ड में, पहले हमारे पास एजेंसीज, इसकी बजाज के शोरूम्स और ये सब थे, लेकिन अब मेरे हस्बैंड किसी डिफरेंट उसमें आए हैं। स्ट्रेटेजी उनकी सेम रही, लीडरशिप क्वालिटी सेम थी, आइडियाज उन्होंने सेल किया, जैसे कि हम इसमें पढ़ रहे हैं कि वो मनी नहीं थी पास में, बट अपना आइडियाज उन लोगों को उन्होंने सेल किया जिन लोगों के पास फाइनेंशियली, जो लोग स्ट्रांग थे, उन्होंने वो बाय भी किया। बाय कैसे किया, उनका पीछे का पूरा देखते हुए, और वो चीजें कैसे 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 अपने आप प्लेस में आती गई। उसमें सिर्फ ये था, डेडिकेशन था उनका, लीडरशिप क्वालिटी था उनका, 100% जो सेल्फ कॉन्फिडेंस, सबसे बड़ी चीज जो हम पढ़ रहे हैं अभी, कि सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी लूज नहीं करना। अगर आपने पहले किया है तो आप आगे भी कर सकते हो, अगर आपने पहले टीम जोड़ी थी आगे भी जोड़ सकते हो। इंसान तब टूटता है जब वो ऑप्टिमिस्ट नहीं होता, या फिर उसके अंदर थोड़ा सा ये आ जाता है, अब मैं कैसे करूंगा। और नो डाउट उसके साथ फैमिली का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है, कि आप करो, हम सब साथ है, वी हैव फुल फेथ इन यू, ये सब बोलते रहना चाहिए, बोलते रहना चाहिए। मैं एक्चुअली बता रही हूँ, मैं लगता नहीं था अपने घर में मेरे पास, मैं कोई ऐसा बोस्ट करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, बट सिर्फ ये यकीन दिलाने के लिए कि हर चीज आपके पास अवेलेबल हो सकती है। क्या वो गाड़ियां हैं, 3 3 4 4 गाड़ियां हैं मेरे पास, उस दौरान भी रही थी, अभी भी रही हैं। सब लोग बोलते थे कि हाँ तुम्हारा तो सब कुछ बिक जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन एक जो कॉन्फिडेंस था आगे बढ़ने की, वो मेरे हस्बैंड की आगे बढ़ने की क्षमता थी, कि नहीं मैं दोबारा करूंगा, मुझे अपने बच्चों को दोबारा वही लाइफस्टाइल देना है। हालांकि 3 4 सालों में भी हमारे लाइफस्टाइल में कोई फर्क नहीं आया, थोड़ा बहुत फैमिली खुद ही समझदार हो जाती है कि एक्स्ट्रा एक्सपेंस नहीं करना है, बट स्टिल वो डेडिकेशन, वो सेल्फ, अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना, ये सब चीजें हमेशा और हमेशा मेरे हस्बैंड में मैंने देखी। वो एक्चुअली में लीडर है। मैं जब भी क्लास करती हूँ मैं हमेशा उनको जाके बोलती थी, ऋषि आज का चैप्टर मुझे ऐसे लग रहा था कि वो आपके ऊपर है, ऋषि आज का चैप्टर आपके ऊपर है। जब भी मैंने, चाहे वो चीफ एम के बारे में पढ़ा हो, चाहे सेल्फ मैंने कॉन्फिडेंस के बारे में पढ़ा हो, चाहे अपनी टीम को रिक्रूट करने के बारे में पढ़ा हो, वो सब 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 मेरे हस्बैंड के ऊपर एकदम फॉलो करते, रेजोनेट करते हैं सारे। तो यही मेरी शेयरिंग है, और फेथ तो हमेशा रखना ही रखना है। और हम लोग की सबसे बड़ी चीज है, हम लोग इस जर्नी में इसलिए है क्योंकि यूनिवर्स भी चाहता है कि हम
प्रॉस्परस लाइफ जिए। ये फेथ हमेशा बना के आगे चलना, और यही Yeah. फेथ हमें आगे, सबसे बड़ी बात है, अपने बच्चों में ट्रांसफर करना। हम इतनी देर पे पढ़ते हैं, जैसे हम लोग अपने बिलीफ्स देते हैं बच्चों को, पुराने बिलीफ्स देते हैं कि ये सब पैसे के मामले में हम लोग कितनी बार पढ़ते भी हैं, उस समय तक बुक में हमें होता है, लेकिन कहीं ना कहीं, चाहे वो मैं भी हूँ, कई बार लगता है कि नहीं बेटा, पैसा थोड़ा सा भी ऐसा है, थोड़ा कम खर्चा करो। वो समझाना अलग चीज है, लेकिन ये देखना है कि बच्चों में वो हमारा बिलीफ ना जा। बस बच्चों को यही देना है कि लाइफ प्रॉस्परस, लाइफ बहुत इजी है, बस थोड़ा सा हिम्मत रखना है, और अपने अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस जरूर बना के रखना। और हर बच्चे को अपना कहना है, हर पेरेंट को, कि बेटा हम तेरे पीछे हैं, हम तेरे पीछे Mm. हैं, जब जरूरत हो तब हम तेरे साथ। बस यही मेरी शेयरिंग है सबके लिए। आई होप Yeah. दिस विल हेल्प यू। Yeah, definitely. Thank you so much. Thank you so much, Priya ji. I was thinking of telling you कि I knew that your husband also has gone through a hardship and he was in business. So I wanted you to share that when we are reading this book, there's definitely few things you could relate to any businessman. Business में लेना means एक like you it's a high risk bearing. जब तक आप खुद में कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप ये स्टेप ले ही नहीं सकते हो, बिकॉज you are not just supporting yourself but you are supporting so many people under you. और उतार चढ़ाव तो बिजनेस में बहुत होते रहते हैं, but you have to sustain that, so it takes a lot of courage. So my hats off to all the business people, and they should prosper, uh, just what with whatever ड्रीम दे गेट इनटू इट। बस भगवान उनको साथ दे और उनको सही राह दिखाए कि वो सही दिशा में जाए, बस सो प्रीति जी, यू वांट टू डू एनी शेयरिंग? शिवानी, you have any sharing? Not really. Do you have any, like when you were reading this chapter, Hmm. does anyone come across your mind? It could be both side, like someone Yeah. who is not showing integrity and how it puts down or some, and you don't have to take name, but just an example. The lack of these qualities, what Napoleon is telling, how could it put someone down? Like for example, in my in my work, first 2 years I was going through really really rough time, and बहुत बहुत ही बार मैंने रोया भी है। तो एक बार जब मैं अलिफिया जी said one time मैं बहुत रोई थी, and it was because of my work. कि literally they were trying to push me out, कि they wanted me to get out of the office, and government में तुम ऐसे fire नहीं कर सकते unless you have a valid reason. They were just harassing me वैसे, but there was all this like lack of integrity, lack of leadership. Mm. So definitely I could see that. But one thing is I needed this job and to support myself and to support the kids too. So was sticky rain. Somehow I got the endurance, and actually Alfia has helped me a lot. She really that Ho'oponopono practice. I wish I will start. Priyaji, I'll take from you today. I'll start writing every day something. I don't have a good habit of either reading or writing, but I will do that. भले 4 लाइनें लिखो, पर लिखूंगी मैं. And I will. Thank you so much for inspiring. And Meena auntie, you have any sharing? So we are reading now Law of Success, and it is all about who, uh, like, what are the qualities of a successful leader? And basically, in one sense,
a leader is one who gives unconditionally. In one sentence अगर मैं बोलूँ तो मतलब उसकी देने की भावना है तो वो एक सक्सेसफुल लीडर है एंड डेफिनेटली देना है तो ही नोस ही इज अ गिवर तो सबसे पहले उसको खुद ही को बुलंद करना है सो आई जस्ट इफ यू नो वन हैज अ शेयरिंग आई जस्ट कुछ तो पढ़ते हैं आज के लिए बट I think it was interesting session. We all had our sharing and I always learn a lot from sharing. An officer should never apologize to his men. Also, an officer should never be guilty of an act for which his sense of justice tells him he should apologize. तो जैसे मैडम ने भी हमको काफी बार टोका है कि अरे मेरे से गलती हो गई और मैंने ऐसे किया तो शी इमीडिएटली स्टॉप्स अस क्योंकि वर्ड्स हैव vibrations and effect later too. Good words, bad words. हम जैसे ही हम लाइक गिल्टी फील करते भी हैं तो हम हमारा कॉन्फिडेंस या सेल्फ एस्टीम और नीचे चला जाता है बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत करके भी बोला कि मैं सही हूँ ये भी नहीं रियलाइजेशन होना चाहिए बट खुद ही को पीटो नहीं ज्यादा और जैसे जैसे अगर मैं एक बार मेरे बच्चों को बोलती कि आई एम सॉरी आई एम अनेबल टू हेल्प तो वो कभी अ, मेरे तरफ देखेंगे नहीं तो पूछेंगे भी नहीं जैसे मैं बोली कि अभी मेरे वो उपवास चल रहे हैं अभी 2 दिन से तो मैं तुम लोग को खाना है तो मैं बनाऊंगी लेकिन नहीं खाओगे तो मैं नहीं बनाऊंगी तो अगर मैं ऐसे बोलूंगी तो फिर वो क्या सोचेंगे कि नहीं मम्मी को क्यों परेशान करना है इट्स ओके सो when we apologize actually the your men under you lose the confidence I mean when they look at the leader they I have one more sharing today to do so this was the sharing that was done in being extraordinary seminar so one of the lady said that she stayed in this hotel. It was one of the hotel in, I think, Hilton Marriott, something in DC. And it so there is a one man like, and he was also in one of the seminars, and he was asked like, you you were in this hotel for 40 years and everything, and do you remember, like, in 40 years, when it was about this leadership program, and he said, do you remember, and you can say any clearly any example of great leader? And he says, 40 years? He said, it's very easy, very easy. And he said, I can tell right now. I mean, I don't have to go through because he has met hundreds of people. He was a security guard, head security guard. And and he said, it's Bill Clinton. I haven't seen a leader like him. And they said, why? They said, so many dignitaries and everyone come in this hotel and everything. But I remember when Bill Clinton came, and this was right after he became president, and he came, and there was so much huge people who came to meet and greet him and everything because just he was coming in that hotel and staying. So um, he was tall, like 6.5 feet or something, and big giant and all that. So how he was managing the crowd that like this side and that side and he was supposed to enter and so he was like trying to make a way and make sure that the people do not come and it was very hard for him to so he said no one ever took time for me when I was doing whatever it is, he came towards and he was coming towards me. Like he was supposed to go that side, but he just took round
and he came towards me. He was trying to manage so that he can go easily like that. He said he came towards me, he looked into my eyes, and he said, his name was some John, said, John, I am very, very thankful to whatever you are doing. You're doing an amazing job. I'm very grateful to you करके वो बोला इतने dignitaries हैं सब है किसी ने the way he connected with me and I could see he respected me and he respected what I was doing. He said, I have not seen that kind of a compassion and that kind of an appreciation and gratitude from anyone else. So, there was and I also heard, like, I was reading like, when he was I was a good fan of him when he was a president. So, in the book, they were telling that people feel very comfortable to work under Bill Clinton because he has a sense of cheerfulness. He has a very calm way attitude. He talks very softly. So that was another thing, we read that in like if you try your temper and bread, then you can't get things done. You are not a charismatic leader. In order for you to be a charismatic leader, you have to have your sweetness in your disposition. And जब आपके पास जैसे खुशी ने शेयर किया था उसके हस्बैंड he starts with like any person who comes, he starts with those. The moment he starts with that friendliness attitude, the most like a person who is half willingly on that, immediately he thinks, "अरे उसने मुझे दोस्त बोला है क्या?" it gives you a sense of responsibility, and it gives a sense of inspiration for you to do good, to do your best. So I just wanted to do that sharing from being extraordinary. See how you can make little difference. जब आपको जब पोजीशन मिलती तो आप बहुत कुछ कर सकते हो. So और definitely अगर as Priyaji said, faith and very important, faith in yourself, faith in Almighty, faith in the universe, that helps a lot. So, another element in gaining moral ascendancy lies in the possession of enough physical vitality and endurance to withstand the hardship to which you and your men are subjected, and the dauntless spirit that enables you not only to accept them cheerfully, to, to minimize their magnitude. So, make light of your troubles. Belittle your trials, and you will help vitally to build up within your organization an spirit whose value in time of stress cannot be measured. एक चीज है actually, it's coming from my family. So my dad is also a businessman. He started as an employee, but definitely he thought he can do leaps and bounds if he is into his own business, and he did. From employee, he became businessman, and the magnitude he has created, he could not have done that as staying in an employee. And one thing I've seen is my dad had gone through a lot of ups and downs, and a lot of people sometimes support you, sometimes not. And but at any point of time, he didn't ever show us, uh, you know, if he was in trouble or I mean, he had financial troubles or anything. He always has that endurance, strength. एंड जब हम लोग भी ग्रो हो रहे थे तो he like he did not have the money for our education हालांकि उतना but my sister went for dental and my brother went for engineer and I went for BCom, so BCom and CA, that was not, he could easily but during when my sister and brother went for engineering and medical, he did not have money, but he had so much goodwill and good that
he was able to easily borrow money privately and fund the education. And that was the thing. He he has taken at one point of time like 24% loan, you know, and to give that education to my sister and brother. And he never asked, he never told us that uh, he take that kind of a loan, but he knew this is important. He never showed that he's taking loan also. Later we came to know about that. But he had a belief in himself. So that endurance actually gives you strength. So I also went some hardship in my family, बट उनके सपोर्ट की वजह से मैं जहां पर भी हूँ अब मैं टिकी रही वहां पे. सो what you do, you pass it on. So it's a very important thing that uh, whatever you do, your organization will have the same spirit and value. And the in time of stress cannot be measured. And चाहो तो हम उस बात को ये प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम है उसको हम 24 आवर्स जी सकते हैं, या फिर ये सोचते हैं कि प्रॉब्लम आया है तो इसका हल भी निकल जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा, एंड इट्स अ शॉर्ट पॉइंट ऑफ टाइम, निकल जाएगा. सो दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड रियली हेल्प्स. सो moral force is very important. So moral force is the third element in gaining moral ascendancy. The exact moral force, you must live clean. You must have sufficient brain power to see the right and the will to do the right. And be an example to your men. No business can succeed based on untruthfulness. Truthfulness होना चाहिए. That is a very important part, I think, for the continuous success. मतलब 4 दिन की चांदनी के लिए भले ही आप झूठ पे हो जाओ, लेकिन for a long sustenance, truthfulness is very important. And that truthfulness will also give you morally great strength to and जैसे like in military also, right? People go through the hardship and all that. But there is a one moral that is they all are together to safeguard the country. The 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 boss who is there, he is ready to have a sleepless nights to plan the whatever it is. Then automatically the men will not think about, oh, I need my 8 hours of sleep or like that. If they have to go leaps and bounds, they will. So be an example to your men. So definitely the work culture in I heard in Tesla, in Amazon is way higher. Like people can't stay there for long, but if they get used to it, it becomes a part and parcel of their life and they live with it. So they are the CEO and all that, they work like 12 hours shift every day, like so like that. So they become an example to their men. So I just wanted to say that the example, by example, you can have a more impact. You don't have to say, people will see and do things automatically. An officer can be a power for a good or a power for evil. Don't preach to them. That will be worse than useless. Live the kind of life you would have them lead, and you will be surprised to see the number that will imitate you. And I've seen that. Uh, like uh, in my family, I've seen like I like I've seen one kind of a dad who goes above and beyond to protect not only his family, like wife and kids, but his brothers, sisters, and everything. Then I've also seen
another kind of thing. They only think about themselves. They don't even think about the children. And then I could see the genes transforming into further generations like that. So don't, by any chance, don't even try to teach their will, because anything you do, good or bad, has a ripple effect, you know. So be very careful of your uh, um your life, how you be be always giving, I would say. आपका कभी नुकसान नहीं होता हमारे, लाइक यू नो, ह्यूमन माइंड इज समथिंग कि ओ, मैं इतना दे रहा हूँ, मैं ही दे रहा हूँ और तो कोई नहीं दे रहा है। पर जो आप दे रहे हैं और आपका जो मुनाफा हो रहा है, कभी कभी हम मुनाफा देख नहीं सकते। एवरीथिंग यू कैन पुट टर्म्स इन टर्म्स ऑफ वैल्यू मनी, यू नो, बट देर इज there things that you can't put in terms of money, that is actually more rich, like happiness, love. You can't measure in terms of money, right? but जिसके पास वो है, वो सबसे धनी, मैं तो यही कहूंगी। जिसको बहुत प्रेम मिलता है, या जिसको बहुत शांति है। आज, you know, there are a lot of people who have millionaires and all that, who are going, joining these classes and doing meditation and this, to actually finally attain that. So, और बहुत लोग के पास पैसा है, but you know, they don't have that kind of a love or something. So, I will say one thing, अनकंडीशनल जब आप गिव करोगे, आपको ढेर सारा प्रेम मिलेगा। कहाँ से आएगा वो आप पता नहीं, बट आपको सपोर्ट और प्रेम तो बहुत आएगा। दैट आई विल डेफिनेटली वाउच फॉर इट। A loud-mouthed, profane captain who is careless of his personal appearance will have a loud-mouthed, profane, dirty company. Remember what I tell you. Your company will be the reflection of yourself. If you have a rotten company, it will be because you are a rotten captain. और इसीलिए होता है कि हम लोग में कहावत है कि तुम संगत को देखो, तुम टाइम स्पेंड कर रहे हो, किसके साथ उठ रहे हो, किसके साथ बैठ रहे हो, किसके साथ ज्यादा टाइम डाल रहे हो। हम बच्चों को भी बोलते हैं, यू नो, हमारे आप आपकी संगत को देखो बस। और यू नो, वी हाउ मच कंट्रोल वी हैव, वी डोंट नो। बट यहाँ पे अमेरिका में, इसीलिए पीपल व्हेन किड्स गो टू स्कूल, तो वो लोग स्कूल की रेटिंग होती है, जैसे एग्जेम्पलरी, एवरेज एंड रिकॉग्नाइज्ड। तो रिकॉग्नाइज्ड इज लो, एवरेज इज मिडिल, एग्जेम्पलरी इज गुड। मतलब most of the kids excel in most of the things, or like at 90%. So people literally go and buy houses near the good school zone, क्योंकि दिस इज एन इन्वेस्टमेंट। क्योंकि यहाँ पे पब्लिक स्कूल में तो पेरेंट्स डजंट हैव टू पे मच, थैंकफुली। द स्कूल सिस्टम हियर इज अमेजिंग, अमेजिंग इन अमेरिका, टू 12th। फिर डिग्री के बाद में वो 12 साल की कसर पूरी कॉलेज में निकाल लेते। सो दैट इज इम्पोर्टेंट, संगत इज वेरी इम्पोर्टेंट। तो आप जैसे, in my college, in my 11th and 12th, I realized at the 12th, actually 12th, at the end of 12th, that I said I had the best of friends in my school, but I think in this 2 years I got into some rowdy gang. और मुझे समझ में आने के लिए थोड़ा टाइम लगा वो। तो मेरे मार्क्स एकदम, यू नो, 60 से 50 नीचे ही चले गए थे मेरे। Then I wrote improvement in my 12th year and I got over it. फेल होते होते बच गई। मतलब मैं बहुत ऐसे लाटोरी बाहर, वो बोलते थे चलना क्या अकेली बैठी है, चल बाइकआउट करते हैं क्लास में। तो मैं भी जाती थी, यू नो। सो आई वाज रियली प्रेइंग गॉड कि मुझे ना वापस इस कॉलेज में मत डालना डिग्री में, क्योंकि यही अगर संगत है तो मैं इनसे भाग भी नहीं सकती हूँ।
And I just realized I was doing few things which my parents will not be feeling proud of, you know. So that is very important. So um, I, I try tell my friends. My husband tells a lot, but हम लोग बार बार बच्चों को बोलते हैं कि make sure you have a good friend circle. Self-sacrifice is essential to leadership. You will give all the time. And I didn't know this paragraph is coming, but that's what I was telling that a successful leader is one who gives unconditional. उस हम किसको दाता बोलते हैं? जो देता है वही दाता बनता है. और जब तुम देते हो, तुम ये नहीं देखते हो कि मुझे क्या मिलने वाला है. तुम when you give and you actually become the hand of God. God takes care of yourself and he gives you that strength. जैसे वो आपको उठा लेते हैं भगवान जब आप देने की भावना रखते हो. कहाँ कहाँ से आपको हेल्प मिल सकती है. सो रिमेम्बर दिस थिंग अबाउट you be the giver. You will be able to lead not only yourself, many others too. You will give for yourself physically for the longest hours. The hardest work and the greatest responsibility are the lot of the captain. He is the first man up in the morning and the last man in at night. He works while others sleep. I think maybe I am repeating. Am I repeating this or this paragraph is just repeating? We read that also. So uh, anyway, I'll just finish this page here. Um, so he is always definitely, the captain of the ship is a person जो पहले उठेगा, ship में, and he will make sure everything is ready and dock में भी आने के बाद में सब उतर लेंगे, सब निकलने के बाद ही the captain would be. So if you remember Titanic, the captain of the ship stayed at the wheel. He knew the ship was uh, drowning. And he said, I'm the captain of the ship. I can't get off the ship until, because there are still some men on this ship who cannot be transferred. So I can't go. So he says, I'll try to guard as far as possible. And if the ship drowns, I will drown too. So it's like that. He's the last person to leave. So you will give of yourself mentally in sympathy and appreciation for the troubles of men in your charge. The one mother has died, and that one has lost all his savings in a bank failure. They may desire help, but more than anything else, they desire sympathy. Don't make mistake of turning such men down with the statement that you have troubles of your own, for every time you do that, you knock a stone out of the foundation of your house. कभी भी हम कभी कभी एक अ, कभी गुस्से में एक कोई गलत करता है तो हम बोल देते हैं कि तेरे कर्म तू जाने. you have done something, so now you face the consequences. गलती से भी कभी भी ये स्टेटमेंट दुश्मन के लिए भी मत यूज करना. बिकॉज उस इंसान को आप तोड़ देते हो. हेल्प तो कुछ नहीं कर पा रहे हो, बहुत बहुत तोड़ देते हो. वो जहां पर भी वॉट एवर ही इज फेसिंग, इट्स लाइक आई विश यू हैड सीन दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड. आई 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 विश फॉर यू कि तू यू गो थ्रू दिस. सो मतलब अगर किसी से गलती भी हुई है, एक
अगर माफ नहीं कर सकते हो तो उसके लिए कि नो भगवान तुझे सबक दे, वैसा वाला एटीट्यूड ना ही रखे तो अच्छा है, खुद के लिए भी और औरों के लिए। सो आई थिंक आई स्टॉप द सेशन हियर। छाया जी, आई एम सॉरी, आज हमारा थोड़ा शेयरिंग ज्यादा हो गया तो हम ज्यादा क्लास नहीं ले पाए, बट थोड़ा बहुत मैंने किया। तो आप आज ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस आप करवाएंगी? छाया जी है, चले गए क्या? है ओ, लेकिन मैं नहीं करूँगी। ओ अच्छा। अच्छा, क्लाइंट है क्या? नहीं, अच्छा मुझे ठीक है, कॉन्फिडेंस नहीं अभी। ठीक है। प्रिया जी, आज आप करवाइए ना, दैट विल बी नाइस। ग्रैटिट्यूड प्रेयर। ओके, डेफिनेटली मैंने कभी कराई नहीं, बट आई कैन ट्राई, जो मैं अपने लिए करती हूँ जैसे भी है। थैंक यू सो मच। इट विल बी अ ऑनर टू हैव यू। इट इज ऑनर फॉर मी एक्चुअली। सभी लोग आराम से बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें, स्पाइन एकदम सीधी। जो विचार आ रहे हैं उन्हें आने दें, उन्हें रोकने की कोशिश मत करें। अपनी आईब्रोज के बीच में एक डिवाइन लाइट को देखें, एक चमकदार रोशनी को देखें। ये डिवाइन लाइट वही है जिसका सोर्स हम सब हैं। ये हमारा सोर्स है, हम इसी से उत्पन्न हो। ये हमारा जीवन दाता है। सिंपल शब्दों में बोले तो ये हमारी माँ है। आज हम इस डिवाइन एनर्जी से प्रार्थना करेंगे अपने अच्छे जीवन, सुखमय जीवन के लिए, और अपनी फैमिली के सुखमय जीवन के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू मुझे चूज करने के लिए कि मैं इस प्यारी सी स्पिरिचुअल जर्नी में आ सकूं। थैंक यू मेरी लाइफ में ऐसे लोगों को जोड़ने के लिए। थैंक यू अपने माइंड का करती हूँ जिसने चूज किया कि मैं ये सब प्रैक्टिसेस को करना चाहूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू मेरी बॉडी का, जो हर पल, हर समय मेरी मदद करती है जो काम मैं करना चाहूँ उस वक्त में। थैंक यू मेरी सोल का, जिसने चूज किया, मुझे चूज किया जन्मों जन्मों से मेरे साथ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैं अपनी लाइफ की एक एक नियामत का करती हूँ। अपने नियामतों के बारे में सोचते हुए, वो फैमिली के रूप में है, वो आपकी चीजों के रूप में है, वो घर के रूप में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू इतना सुंदर घर देने के लिए। थैंक यू इतनी सुंदर जिंदगी देने। थैंक यू इतने सुंदर रिश्तों के लिए। ये रिश्ते खट्टे मीठे हैं लेकिन मुझे बहुत प्यारे हैं। थैंक यू मेरे बच्चों के लिए, जिनको पाकर एक अलग ही अनुभव होता है। ये मेरे अपने। थैंक यू, थैंक यू सो मच। दिल से ब्लेसिंग्स। मेरे बच्चे हमेशा खुश रहे। सही सिचुएशंस, सही लोग उनकी लाइफ में। ईश्वर मुझ मेरे साथ साथ मेरी पूरी फैमिली को सही डिसीजंस करने की क्षमता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू मेरे एक एक अंग का। सबसे पहले मैं अपने ब्रेन का थैंक यू करती हूँ, जो अच्छे थॉट्स मेरे दिमाग में लाता है। जब भी मैं कुछ नेगेटिव सोचती हूँ तो मुझे एक एहसास आता है कि मुझे अपने थॉट्स को वॉच करना। थैंक यू सोच। थैंक यू मेरी आंखों का, जो हर पल मुझे
अच्छी अच्छी चीजें, सुंदर दुनिया को दिखा। थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू मेरे कानों को। थैंक यू मेरी नाक का। थैंक यू मेरी प्यारी जीवा का, जुबान का, जिससे मैं हर पल अच्छा बोलने की इच्छा रखती हूँ। थैंक यू। थैंक यू प्यारे मेरे दिल का। शायद जब मैं इस दुनिया में भी नहीं आई थी, जब मैं अपनी मम्मी की वोम में थी, तब से ये दिल मेरे साथ है। इतने सालों से मेरे साथ रहने का थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू मेरे हाथों का। थैंक यू, इनसे मैं हर काम करती हूँ। थैंक यू। थैंक यू, इनसे मैं ब्लेसिंग्स देने का काम करती हूँ अपने बच्चों को। इनसे मैं प्रार्थना करने का काम करती हूँ। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू मेरी इतनी परफेक्ट हेल्दी गट का। थैंक यू। कई चीजों में ये मुझे एकदम से एहसास दिलाती है, क्या सही है क्या गलत। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू मेरी टांगों का। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मेरी एक एक नियामत। थैंक यू यूनिवर्स का कि मुझे हर पल जो ऐसे पॉजिटिव टाइम देते हैं, जिनमें मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। ग्रेटिट्यूड करने की मुझे जो आपने अवसर दिया है, उसका शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मेरे उन खुशनुमा पलों का। एक एक पल को जब मैं याद करती हूँ, अपनी फैमिली के साथ बिताए हुए, अपने पेरेंट्स के घर बिताए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मेरी उन सब हॉलीडेज का। नियामतें गिनने में आती हैं तो गिनती रुकती नहीं, बढ़ती रहती, बढ़ती रहती। एक के साथ एक नियामत जुड़ती रहती। उनका शुक्रिया। शुक्रिया। शुक्रिया यूनिवर्स। हर पल शुक्रिया। हर सांस का शुक्रिया। धन का शुक्रिया। अच्छी सेहत का शुक्रिया। अच्छे रिश्तों का शुक्रिया। शुक्रिया मेरे मालिक। मुझे शुक्रिया करने का अवसर देने का शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच। आई लव यू यूनिवर्स। आई लव यू सो मच। थैंक यू मेरी गलतियों को माफ करके भी हमेशा मुझे प्यार देने का, मुझे वो रोशनी दिखाने का शुक्रिया। 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 हर पल शुक्रिया, हर सांस शुक्रिया। थैंक यू। थैंक थैंक यू सो मच। Thank you so much, Priya ji. That थैंक was यू। very beautiful gratitude prayer. Short but बहुत right. Thank you so much. एक्चुअली जो मैं करती हूँ वही दिल से निकला। मैंने कभी कोई क्लास नहीं लिया, सेशन नहीं लिया, बस जैसे ईश्वर का शुक्रिया करती हूँ वैसे ही मैंने करवाया। I Yeah, think it's somewhere so Alethea's beautiful. manifestation is working. हम लोग सब we are just pitching it little bit, right, Chaya ji? She is mute. यस But Yeah. यस, राइट राइट, बहुत वही अच्छे मैं से दिया प्रिया जी। बहुत अच्छे से दिया। थैंक यू। Yeah, very beautiful prayer. वही है प्रिया जी, थैंक आपका फील होता ही है कि आप जो भी बोलते हो ना, आपका दिल से बोलते हो आप। एक्चुअली बस वही जो मैं करती हूँ वही निकल रहा था, समझ में नहीं आया, पहले हाँ। से प्रिपेयर्ड नहीं थी, बस ऐसे ही शुक्रिया करती हूँ हर चीज का। और इतनी नियामतें हैं हमारे पास, इतनी नियामतें हैं। बस जब हो तो लिखते जाओ नियामतें, और हम्म। नियामतें ही अट्रैक्ट करेंगे नियामतों को। ग्रेटिट्यूड से ही हम अपनी मैनिफेस्ट करेंगे एकदम पावरफुल लाइफ। ट्रू। थैंक यू। थैंक थैंक यू। यू प्रिया थैंक यू सो मच। जी। चलो, थैंक यू चंदन जी, थैंक यू एवरीवन। Thank you everyone. थैंक यू। So we at least
थैंकफुली हम लोग पेज 368 पे या 364 पे थे, तो 381 तक तो आए। 20 पेज भी शायद मुश्किल से कर पाए, बट नॉट होल 20 पेजेस, बट एटलीस्ट समथिंग। सो सॉरी, आज हमने ज्यादा क्लास नहीं लिया, बट वी डिड मोर ऑफ शेयरिंग, एंड आई आई थिंक वी लर्न अ लॉट फ्रॉम शेयरिंग। Yeah, that's true. We'll all see Yeah. you tomorrow. Okay. थैंक यू Okay. सो Thank मच। you, thank you थैंक यू everyone थैंक यू for एवरीवन। coming. I was really not hoping कि मेरे क्लास में 2 या 3 से ज्यादा कोई आएंगे, but I'm happy to see this number. But thank you for your support. Okay, I mean, I wouldn't have done this class if not your support. And thank you for allowing me. Or sorry, Chaya ji, मैं ठीक से हर चीज को बराबर से हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर सकी। सो I'll वर्क ऑन माय हिंदी टू। भूल गई हूँ एक्चुअली थैंक हिंदी। यू मेरी थैंक यू। मेरी मम्मी बोलती है, तू कभी किसी को बताना मत हिंदी पंडित की बेटी है करके। माय मॉम इज अ पीएचडी इन हिंदी, और वो उनकी शैली बहुत अच्छी है। शी हैज अ ग्रेट ग्रिप ऑन, लाइक शी इज अ गुड ओरेटर। और मैं बोलती हूँ, भगवान मेरे में ये कुछ तो जीन्स आते थे। एंड शी लव्स बुक्स। ये भी लाइक शी इज गोइंग टू बी 80 years, एंड देयर इज नॉट अ सिंगल डे दैट शी डजंट रीड एनीथिंग। पेपर पढ़ती है सुबह, और रात में किताब पढ़ के ही सोती है। तो बुक्स आर हर फ्रेंड्स, एंड I don't know how I never got that. हम्म, Okay then. Okay. You can stop the recording, and ठीक है। see you all tomorrow.